अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टूडियो। आज हम बनाना सीखेंगे ब्लैंकेट। पहले हमने बनाया था, ये हमने बनाई थी पैंट, साथ कैप और साथ स्वेटर। आपको इन तीनों की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आज हम बनाना सीखेंगे बेबी ब्लैंकेट। ये मैंने बनाया है टोटल बॉर्डर के समेत 40 बाय 40 का। बॉर्डर के अलावा है ये 36 बाय 36, मतलब 36 बाय 36 एंड 40 बाय बॉर्डर को मिलाकर इसका टोटल बनता है 40 बाय 40, 40 बाय 40। तो आज हम बनाना सीखेंगे एक ब्लैंकेट। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए वूल, मैंने 2 कलर की वूल ली है, आप एक कलर भी यूज़ कर सकती हैं। साथ हमें चाहिए क्रोशिया हुक, मेरे पास है 3.5 mm क्रोशिया हुक। साथ चाहिए स्टिच मार्कर, सुई और कैंची। सबसे पहले यहाँ बनाएंगे स्लिप नॉट। इसके बाद हम बनाएंगे 180 चेन, 180 चेन बनाएंगे टोटल। आपको इतनी चेन बनानी है कि आपके पास जो लेंथ है चेन की वो तकरीबन 36 इंच और 92 सेंटीमीटर रह जाए। हम इसे कंप्लीट करते हैं। मैंने यहाँ पर 180 चेन कंप्लीट कर ली है, 180 चेन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्रोशिया हुक में हमारी चेन होती है, ये हमारी चेन काउंट नहीं होती है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1, 2 और 3 जो हमारी चौथी चेन है, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह हर एक चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर जो हमारी पहली 3 चेन है, ये भी हमारा डबल क्रोशिया काउंट होता है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे स्टिच मार्कर। जो हमारी यहाँ से 3rd चेन है, अब हम इसे यहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हम आगे कैसे बनाएंगे। मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। मैंने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। यहाँ बनाऊंगी मैं एक चेन, इसे टर्न कर लेंगे और यहाँ जो हमारी पहली चेन है, इसके अंदर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। अगली चेन में भी हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और इसी तरह हर एक चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमारा पहली यहाँ पर चेन है, जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ लगा देंगे हम स्टिच मार्कर, ताकि हमें याद रहे कि हमारी पहली चेन कौन सी है। अब इसी तरह यहाँ लास्ट तक मैं हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और लास्ट चेन में भी बनाऊंगी। हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हम आगे कैसे बनाएंगे। कंप्लीट कर लिया है। जहाँ हमने आखिरी स्टिच मार्कर लगाया हुआ था, आपको याद हो, स्टार्ट में जो हमने 3 की चेन बनाई थी, यहाँ से स्टिच मार्कर निकाल देंगे और यहाँ जो हमारी पहली चेन है, 3rd चेन, यहाँ से इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ये हमारी सीधी लाइन बनेगी। यहाँ फिर से हम एक चेन बनाएंगे, इसे टर्न कर लेंगे। अब जहाँ हमने एक चेन बनाई है, इसी चेन के अंदर जो हमारा पहला स्टिच है, इसके अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। पहली चेन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब हमारे पास हमने इस चेन के जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इस तरह से। क्रोशिया हुक में 3 चेन है, यहाँ से पिक करेंगे, 2 में से क्रॉस कर दिया, फिर 2 रह गई, 2 में से क्रॉस। जैसे डबल क्रोशिया बनता है, इसी तरह बस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनेगा। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे पास एक चेन है, यहाँ पर, यहाँ हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अगले डबल क्रोशिया में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। आप यहाँ से चेन को थोड़ा सा ढीला करके बनाएंगे ताकि ये हमारे इकट्ठा ना हो। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। अगले डबल क्रोशिया में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। जब यहाँ हम अंदर एंटर करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे, तो हम हल्का सा इस तरह वूल को खींच लेंगे ताकि इस डबल क्रोशिया के बराबर हमारा आ जाए, इस तरह से। आपको थोड़ा सा लूज़ रख के ही बनाना है इसे। और फिर से अगले डबल क्रोशिया में हम बना देंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे। जहाँ हमारा पहला डबल क्रोशिया हमने बनाया है, यहाँ पर हम लगा देंगे स्टिच मार्कर, जो एक चेन बनाने के बाद हमने यहाँ बनाया है, ये वाला।
और इसी तरह हम इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ आगे हमने यहाँ बना लिया है एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, अगले में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और इसी तरह हम इसे यहाँ लास्ट सिंगल क्रोशिया तक, इससे पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और फिर बताऊंगी हम आगे कैसे बनाएंगे। इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मैंने बना लिया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। यहाँ पर अब हमारी एक चेन रह गई है सिंगल क्रोशिया की, इसके अंदर मैं बनाऊंगी डबल क्रोशिया। इस तरह ये हमारा जो स्टिच है बिल्कुल सीधा बनेगा। अब यहाँ पर बनाऊंगी मैं एक चेन, इसे टर्न कर लेंगे। अब जहाँ हमारी ये पहली चेन है यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी एक। जिस तरह हमने पहले एक राउंड सिंगल क्रोशिया का बनाया था, इसी तरह हम एक राउंड सिंगल क्रोशिया का बनाएंगे। जब भी हम एक राउंड ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया का बनाएंगे, तब इसके राउंड ख़त्म होने के बाद हम हमेशा एक राउंड सिंगल क्रोशिया का बनाएंगे। अब मैं इसे लास्ट तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी हम आगे कैसे बनाएंगे। मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है जहाँ हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है लास्ट चेन में। यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम बनाएंगे एक चेन, इसे टर्न कर लेंगे। अब यहाँ स्टार्ट में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, जो हमारी पहली चेन है इसमें। ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया है। अब आप देख सकती हैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, तो हम अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बना देंगे। जहाँ हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया होगा वहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिस तरह हमने पहला राउंड बनाया होगा बिल्कुल उसके ऑपोजिट। और जहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशिया है यहाँ पे हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से आगे फिर हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ मैं बना दूंगी डबल क्रोशिया। और जहाँ पे डबल क्रोशिया है यहाँ पर मैं बनाऊंगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। जिस तरह हम एक पहला राउंड बनाएंगे, अगला राउंड उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। जहाँ डबल क्रोशिया होगा वहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आ जाएगा, और जहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया होगा वहाँ डबल क्रोशिया आ जाएगा। इसी तरह मैं लास्ट तक कंप्लीट करूँगी। मैं इसके पहले राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। जितना बड़ा आप बनाना चाहें आप उतना बड़ा बना सकती हैं। मैं तकरीबन इसे 36 इंच बनाऊँगी टोटल। आप बड़ा छोटा कर सकती हैं। मैं पहले इसके 36 इंच तक तैयार कर लूँगी इसे, फिर मैं आपको बताऊँगी आगे कैसे हम बनाएंगे। जब भी आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे, यहाँ डबल क्रोशिया, एक हम यहाँ लास्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक यहाँ स्टार्ट में डबल क्रोशिया लाजमी बनाएंगे, ताकि ये हमारी जो लाइन है ये वाली ये बिल्कुल सीधी रहे, तो हमारा कंबल बिल्कुल सीधा बनेगा। यहाँ लास्ट में जब आप आएंगे ये बनाकर, ये यहाँ हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, तो यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट चेन में। इसे टर्न कर लेंगे। फिर से जो बैक साइड है टोटली हमारी, यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम जब यहाँ आ जाएंगे एक चेन बनाने के बाद यहाँ करेंगे। स्टार्ट में आपको एक चेन बनानी है, उसके बाद बनाना है एक डबल क्रोशिया। उसके बाद जैसा बना होगा पहला राउंड, बिल्कुल ऑपोजिट उसके दूसरा राउंड बनाना है। जहाँ डबल क्रोशिया होगा वहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आ जाएगा, और जहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया होगा वहाँ डबल क्रोशिया। मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी हम आगे इसका बॉर्डर कैसे बनाएंगे। मैंने ये यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसका बॉर्डर। यहाँ पर आप कलर चेंज भी कर सकती हैं। मैं फ़िलहाल इसका सेम इसी कलर से बना रही हूँ। अब यहाँ पर हमने जहाँ लास्ट तक कंप्लीट किया है, यहाँ हम बनाएंगे एक चेन, और इसकी इस साइड पर ये आप देख सकती हैं, ये हमारा जो डबल क्रोशिया था, इसके अंदर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया, और इसी चेन के अंदर हम बनाएंगे फिर से एक और सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब हमारे पास अगली जो चेन है यहाँ पर, इसके अंदर भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आपको याद हो तो हमने ये सारी स्टार्ट में और एंड में हम दोनों साइड पर एक एक डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। तो हमारी इस साइड पर हम एक चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, यहाँ हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद फिर से हमारे पास ये अगली चेन है डबल क्रोशिया की, यहाँ हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। हम हर एक डबल क्रोशिया के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
आप चाहें तो कलर चेंज कर सकती हैं। ये फिर से अगला जो है हमारे पास, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने जो पहले बैक साइड पर बनाया था सिंगल क्रोशिया, ये यहाँ हम इसके अंदर कुछ नहीं बनाएंगे। जो हमारे सिर्फ डबल क्रोशिया की चेन होगी, जो हमने यहाँ एंड में हम डबल क्रोशिया बनाते थे एक, इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह मैं यहाँ तक, इस कॉर्नर तक कंप्लीट करूँगी। यहाँ तक इस हर एक डबल क्रोशिया के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताऊँगी हम यहाँ इस चेन में कैसे बनाएंगे आगे। इसे कंप्लीट कर लेते हैं। पहले मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। मैंने हर एक डबल क्रोशिया के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाया है। यहाँ तक मेरे पास 166 सिंगल क्रोशिया तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी यहाँ जो पहली चेन है, यहाँ पर मैं बनाऊँगी एक सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर बनाएंगे एक चेन और फिर से इसी चेन के अंदर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब अगली चेन के अंदर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया और इसी तरह हम हर एक चेन में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैं इसे तैयार कर लूँगी यहाँ इस कॉर्नर तक, फिर मैं आपको बताऊँगी हम आगे कैसे बनाएंगे। मैं पहले इसे कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ तक मैं इसे बनाऊँगी, हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, लास्ट तक कंप्लीट करने से। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है मैंने। टोटल बनाया है 175 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। आपने जैसे इस साइड पर बनाया है आपने 175 सिंगल क्रोशिया, तो आपको इसकी इस साइड पर भी, यहाँ पर फ्रंट पर इस साइड पर भी हमें 175 ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। और जिस तरह हमने इस साइड पर बनाया था 166 सिंगल क्रोशिया, एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, इसी तरह अब हमें इस साइड में भी बनाना है। आपको सबकी जो चेन है, जैसे आपने जिस साइड पर जिस तरह आपने जितनी चेन बनाई है, जितना सिंगल क्रोशिया बनाया है, आपको दूसरी साइड पर भी उतना ही सिंगल क्रोशिया रखना है। अब यहाँ पर जो हमारी थर्ड चेन है और यहाँ पर ये 175 सिंगल क्रोशिया, यहाँ कॉर्नर की जो हमने बनाया था एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया छोड़कर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारी पहली चेन है, यहाँ पर इसके अंदर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर बनाएंगे एक चेन, फिर से इसी चेन के अंदर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ पर ये देखें आप, हमारी स्पेस है डबल क्रोशिया की, इसके अंदर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, जिस तरह हमने दूसरी साइड पर बनाया था। इस तरह। और आपको यहाँ जो एक चेन की स्पेस है, इसके अंदर आपको लगाना है स्टिच मार्कर, इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं, यहाँ पर ये हमारी स्पेस है जो हमने स्टार्ट में हम बनाते थे एक डबल क्रोशिया, ये वो है। तो हमने इसके अंदर भी बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। ये अगला है, यहाँ पर इसके अंदर भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह जब हम इस कॉर्नर में यहाँ पर आएंगे, यहाँ तक हम फिर से, यहाँ पर ये जो हमारी चेन है जहाँ हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है, यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया, क्योंकि ये हमारा कॉर्नर है। और इसी तरह यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर बनाया है एक सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में, इसी तरह हम जब यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया इस चेन में बनाने के बाद, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद, यहाँ भी हर एक चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ तक। और फिर मैं आपको बताऊंगी हम आगे कैसे बनाएंगे। इसे मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मेरे पास है लास्ट चेन, इसके अंदर बनाऊंगी मैं सिंगल क्रोशिया, जिस तरह हमने पहले कॉर्नर पर बनाया है। ये हमारा लास्ट कॉर्नर है, यहाँ पर बनाऊंगी फिर से एक चेन और जहाँ हमने एक चेन बनाई है यहाँ पर हम लगाएंगे स्टिच मार्कर और फिर अब इसी चेन के अंदर हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह।
अब यहाँ पर जो हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से मैं स्टिच मार्कर निकाल दूँगी। हम यहाँ पर करेंगे कलर चेंज। इस तरह से हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। यहाँ पर बनाऊंगी मैं एक चेन, और जहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाया है इसी चेन के अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। अगली चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह हर एक चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आप स्टिच मार्कर लगा दें। और अब इसी तरह हर एक चेन में एक से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ जहाँ हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है, जहाँ एक चेन की स्पेस है, यहाँ तक पहले मैं बनाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इस कॉर्नर पर कैसे बनाएंगे। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारी पहली चेन थी, हमने एक चेन बनाई थी, फिर सिंगल क्रोशिया बनाकर एक चेन और सिंगल क्रोशिया बनाया था, और ये हमने स्टिच मार्कर जो हमने एक चेन बनाई थी उसके अंदर लगाया है। मैंने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से स्टिच मार्कर निकाल देंगे। यहाँ तक मेरे पास है 166। इसको मिला के 167 हो गए, क्योंकि हमने यहाँ तक जो बनाया था 166 है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जहाँ हमारे पास एक चेन थी, यहाँ हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। इसी एक चेन के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह। और जो हमने यहाँ पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाया है, एक चेन में हमने टोटल 3 बनाया है। जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। और इसी तरह फिर से हम हर एक चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिर्फ जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जहाँ हमने एक चेन बना के स्टिच मार्कर लगाया हुआ है। सिर्फ वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह हम इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ भी जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया, यहाँ भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिर्फ जहाँ स्टिच मार्कर हमारा लगा हुआ है हर कॉर्नर पर, वहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी टोटल, तो फिर मैं आपको बताऊँगी हम आगे कैसे बनाएंगे। मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये जहाँ हमने स्टिच मार्क लगाया था हमारा कॉर्नर, जहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाकर एक चेन बनाई, फिर एक सिंगल क्रोशिया। और जहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया पहले बनाया था, वहाँ मैंने बना लिया है एक डबल क्रोशिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टिच मार्कर निकाल देंगे, और यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिस तरह हमने हर कॉर्नर पे बनाया है। और यहाँ फिर से हम स्टिच मार्कर लगा देंगे, जो हमारा दूसरा है क्रोशिया, दूसरा हमने डबल क्रोशिया बनाया था। अब यहाँ पर हमारा एक और सिंगल क्रोशिया है, यहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह। अब यहाँ जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया था, यहाँ से स्टिच मार्कर निकाल देंगे। और यहाँ पर जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम बना लेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से।
अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ बनाएंगे एक चेन, और अब हमारा जो पहला यहाँ पर है डबल क्रोशिया, यहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। हम लोग यहाँ से ये जो स्पेस है यहाँ पर, यहाँ से इस तरह यहाँ से क्रॉस कर लेंगे इस तरह। ये हमारी क्रोशिया हुक में 3 चेन है। जिस तरह हम डबल क्रोशिया बनाते हैं इसी तरह हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास अगला जो डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हम यहाँ से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से अगली चेन में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और उसकी अगली चेन में हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। और इसी तरह हम इसे बनाते रहेंगे। एक चेन में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। आप चाहें तो कलर चेंज भी कर सकती हैं या सेम इसी कलर से बना सकती हैं। मैंने बॉर्डर चेंज किया है। कुछ इस तरह से। जो यहाँ हमारा पहला डबल क्रोशिया है, हमने जहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ हम लगा देंगे स्टिच मार्कर इस तरह से। और इसे अब मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी हम यहाँ कैसे बनाएंगे। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे बनाते हैं इसे। मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर हमने एक जो हमारे पास थी सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया के अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा पहला इसके ऊपर डबल क्रोशिया है, एक ही चेन में हमारा पहला जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इसके बाद जहाँ हमने दूसरी चेन में स्टिच मार्कर लगाया था, यहाँ से स्टिच मार्कर निकाल देंगे। और अब इस चेन के अंदर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ऊपर बनाएंगे एक चेन, और फिर से इसी के अंदर हम एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा कॉर्नर बन गया। और जहाँ हमारा ये एक चेन की स्पेस है, इसके अंदर हम यहाँ पर स्टिच मार्कर दोबारा से लगा देंगे। अब आगे इसके साथ हमारा एक और डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया। मतलब आप ये इस तरह से देख सकती हैं कि यहाँ पर जो हमारी 3 चेन की स्पेस, 3 चेन थी, 3 डबल क्रोशिया, मतलब इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। हमारा ये कॉर्नर है क्योंकि, और जो हमने दूसरा डबल क्रोशिया था, इस डबल क्रोशिया की चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया बना दिया इसी के अंदर, और यहाँ हमने दरमियान में दोबारा स्टिच मार्कर लगा दिया। अब आगे जो हमारी थर्ड चेन थी, थर्ड मतलब डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना दिया है। मतलब ये हमारे पास यहाँ 4 डबल क्रोशिया बन गए हैं। और यहाँ पर अब हमारा अगला जो है हमारे पास डबल क्रोशिया, यहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, जिस तरह हमने पहले बनाया भी है। इसके आगे हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, जैसे हमने पहले लाइन कंप्लीट की है इसी तरह इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। फिर से आगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, और उसके आगे डबल क्रोशिया, और सॉरी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह। अब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी फिर से कि हम यहाँ इस स्टिच में जो हमारे पास 3 डबल क्रोशिया है, इसके अंदर कैसे बनाएंगे। मैंने इसे फिर से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, अगले कॉर्नर तक। अब हमारे पास फिर से यहाँ 3 डबल क्रोशिया है, एक चेन में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया है। अब फिर से हमारे पास जो पहला डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया हुआ है, यहाँ से स्टिच मार्कर निकाल देंगे, और यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इसके आगे बनाएंगे एक चेन, फिर से इसी चेन के अंदर हम एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। और जो हमने एक चेन की स्पेस बनाई है,
इसके अंदर हम दोबारा से स्टिच मार्कर लगा देंगे। अगला हमारे पास एक डबल क्रोशिया बन गया है, जो एक ही चेन में थर्ड हमारे पास डबल क्रोशिया है। इसके ऊपर फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा दूसरा कॉर्नर बन गया है। अब यहाँ पर जो हमारे पास पहला डबल क्रोशिया है, यहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अगली चेन में बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और अगली चेन में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। जिस तरह हमने पहले बनाया है इसी तरह इसे कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह हम हर कॉर्नर में, जो हमारे 2 कॉर्नर रह गए हैं, यहाँ पर फिर से जब हम यहाँ आएंगे, हमारे पास यहाँ जहाँ 3 एक ही चेन के अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ हमारा स्टिच मार्कर है वहाँ एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया, और यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह जो बाकी 2 कॉर्नर है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी आखिरी चेन बची है। यहाँ हमने बनाया था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, तो इस लास्ट चेन में हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से। अब यहाँ पर जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया, जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया था, यहाँ से स्टिच मार्कर निकाल लेंगे और इसके अंदर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। इस तरह से ये हमारा इस तरह कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे एक चेन, और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि हमारे पास है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमारे पास फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, और जहाँ हमारे पास बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है वहाँ हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह अगली चेन में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, और उससे अगली चेन में हम बनाएंगे बैक पोस्ट। जिस तरह हमारा बना हुआ है इसी तरह हम इसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे। जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और जहाँ बैक पोस्ट डबल क्रोशिया वहाँ बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। और जहाँ से हमने स्टिच मार्कर निकाला था, हमारा जो पहला डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगा देंगे इस तरह से। और इसी तरह इसे मैं कंप्लीट करूँगी यहाँ तक। फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम यहाँ से कैसे बनाएंगे जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया है। यहाँ तक मैं इसे कंप्लीट कर, मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अब हमारे पास जो हमने यहाँ बनाई थी, यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर हमने यहाँ एक डबल क्रोशिया जो हमारी 3 की चेन थी उसके अंदर बनाया था। यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 डबल क्रोशिया हैं। यहाँ पर हमने बना लिया है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब जहाँ हमारा अगला डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अब जहाँ हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है, यहाँ पर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब इसके अंदर से हम स्टिच मार्कर निकाल देंगे, और इसके अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, जो हमारी एक चेन की स्पेस है। इसके बाद बनाएंगे एक चेन, फिर से इसके अंदर बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया, और फिर से इसके अंदर दोबारा स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर है, यहाँ हमने बनाया था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, यहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया फिर से, और इसके अगले जो हमारे पास यहाँ पर, यहाँ हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। और आगे हमारे पास सेम है, जहाँ हमारे पास फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है वहाँ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ पर है हमारे पास फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, यहाँ हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और अगली चेन में हमारे पास है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया।
अगली चेन में फिर से फ्रंट पोस्ट, इसके बाद बैक पोस्ट। सेम जिस तरह पहले बना हुआ है उसी तरह हम इसे कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पे तक, और यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगी हम यहाँ कैसे बनाएंगे। मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास फिर से यहाँ पर जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था, ये वाला स्पेस आ गई है। अब यहाँ हमारे पास है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अगली चेन में हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इससे अगली चेन में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और जहाँ पर हमारा स्टिच मार्कर है यहाँ से हम स्टिच मार्कर निकाल देंगे और इस चेन के अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये हमारी एक चेन की स्पेस है, एक चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया इसी चेन के अंदर, और वापस जो स्टिच मार्कर है जहाँ से हमने निकाला था ये एक चेन की स्पेस यहाँ लगा देंगे। अब आगे हमारे पास चेन है, यहाँ हमने बनाया था बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसके अंदर भी हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और अगली चेन में हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। और आगे जैसे हमारा बना हुआ ऑलरेडी जो हमने बनाया हुआ यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और अगली चेन में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। जिस तरह बना है इसी तरह इसे कंटिन्यू रखेंगे। जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट होगा और जहाँ बैक पोस्ट है वहाँ बैक पोस्ट होगा। कुछ इस तरह से जिस तरह हमने यहाँ बनाया है, यहाँ पर भी इस कॉर्नर पे आगे भी हम इसी तरह बनाएंगे। और इसे अब मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी और यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊँगी हम आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे इसे। मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हमारे पास आखिरी चेन है, मतलब जहाँ हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था, तो हम इस लास्ट चेन में भी हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। सिर्फ जहाँ हम स्टिच थोड़ा सा चेंज करेंगे हमेशा वो यहाँ पर होगा, जिस तरह हमने यहाँ चेंज किया था बस इस तरह करेंगे। बाकी जिस तरह जैसे बना हुआ है उसी तरह से फॉलो करेंगे पैटर्न को। अब यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ से हम स्टिच मार्कर निकाल देंगे और जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इसके अंदर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। आप चाहें तो इसे इतना भी रख सकती हैं, बड़ा भी कर सकती हैं, या आप इसे छोटा बनाना चाहें इससे बड़ा, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे एक चेन और जहाँ हमारे पास फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना हुआ है यहाँ हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह। और जहाँ बैक पोस्ट है बैक पोस्ट जिस तरह हमने पहले बनाया है सेम उसी तरह। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको जब आप यहाँ पर आते हैं हर कॉर्नर पे आपको चेंज करना है। जिस तरह हमने यहाँ पर चेंज किया है अब उस तरह कर सकती हैं, वरना सेम है, कोई भी पैटर्न में फ़र्क नहीं है। बिल्कुल हम अब सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सिर्फ जो हम स्टेप स्टार्ट करना शुरू करते हैं वहाँ पर हमने चेंज करना है। अगले में हमने सेम जैसे यहाँ बनाया था कि हमारे पास ये जो हमने यहाँ 2 की चेन बनाई थी इसके अंदर, मतलब डबल क्रोशिया एक चेन फिर डबल क्रोशिया। अब हमने जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ हमने बना दिया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। जो हमारी एक की चेन थी वहाँ हमने एक डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया बना दिया, और अगला जो हमारा डबल क्रोशिया था उसके अंदर हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया। सेम इसी तरह आपको पैटर्न फॉलो करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। बॉर्डर आपकी मर्ज़ी है, आप बड़ा छोटा रख सकती हैं। जहाँ से हमने स्टिच मार्कर निकाला है हम वापस इसी के अंदर दोबारा स्टिच मार्कर यहाँ लगा देंगे, जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है फ्रंट पोस्ट। अब हम इसी तरह इसे कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने फुल कंप्लीट कर लिया है और मैंने इसके ऊपर ये स्टॉलर भी बनाकर लगाई है। आप चाहें तो लगा सकती हैं, आप टेडी बियर भी बनाकर लगा सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे आप बनाकर लगा सकती हैं। ये ऑप्शनल है, नहीं भी लगानी तो भी कोई मसला नहीं है। ये हमारा एल्पिन स्टिच का फुल ब्लैंकेट तैयार हो चुका है। ये इसका बॉर्डर है। मैंने टोटल बॉर्डर के जो थे वो 5 राउंड बनाए थे, आप चाहें कम ज़्यादा कर सकती हैं। और मैंने इसके साथ ये फुल सेट बनाया था, इसके साथ मैंने पैंट बनाई है, साथ स्वेटर भी बनाया है, एक कैप और साथ सॉक्स। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए हो तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।